हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको 22 टर्मों का सम निकालना है, इन विच डी दी हुई है 7 यानी कॉमन डिफरेंस दी हुई है 7 एंड 22 यानी 22nd टर्म यानी 22वीं टर्म कितनी है 149। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो गिवन दैट क्या लिखते हैं, गिवन क्या है आपके पास, गिवन दैट आपके पास गिवन है डी दिया हुआ है यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 7 और 22nd टर्म दी हुई है यानी A22 दी हुई है 149 के बराबर। A22 आप T22 भी लिख सकते हैं लेकिन A22 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा A22 इक्वल टू में किसके बराबर है 149 के। A22 मीन्स देखो जनरल फॉर्म अगर आपको पता है ए फर्स्ट टर्म है, ए प्लस डी सेकंड टर्म है, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डैश 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 कितना लिखोगे। देखो ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, देखो A3 है यानी 2D आ गया है, इसका मतलब एक कम हुआ है। A3D यानी फोर्थ टर्म 3D आया है, 4D आया है फिफ्थ टर्म में। तो 22 टर्म में क्या आ जाएगा 21D, दैट मीन्स A प्लस 21D इक्वल टू में 149। आपके पास A है नहीं दी हुई है तो A निकालना आपने, D आपके पास है A प्लस 21 इंटू D का वैल्यू आपके पास 7 है इक्वल टू में 149 राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इम्प्लाइज A प्लस 7 1 आर 7 7 2 आर 14 इक्वल टू में 149। इस 147 को शिफ्ट करो, A का वैल्यू आ जाएगा A 149 माइनस होगा 147। तो इम्प्लाइज आपके पास A का वैल्यू आ गया है 2। तेरे को 149 में से 147 गए तो A का वैल्यू आ गया 2। आपको निकालना क्या है सम ऑफ 22 टर्म्स यानी S22 आपने निकालना है। नाउ S22 दैट मीन्स 22 टर्म्स का सम। तो वो SN फार्मूला आपके पास है इन टर्म्स ऑफ AN, वो क्या है N डिवाइड बाई 2A प्लस AN। यही वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि AN दी हुई है यानी A22 दी हुई है। तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी N यानी 22 डिवाइड बाई 2 इंटू A का वैल्यू अभी आपके पास आया है 2 प्लस AN मीन्स को A22 आपके पास है कितनी 149 राइट। तो यहाँ से आएगा 2 1 आर 2 11 आर 11 इंटू 2 प्लस 151 देखो 151 राइट। तो मल्टीपल कर लेते हैं 11 1 आर 11 11 5 आर 55 55 प्लस 1 हो गए 56 कितने कैरी आ गए 5 11 1 आर 11 11 प्लस 5 हो गए 16। दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन AP यानी 1661 आपका आंसर आया है सम ऑफ 22 टर्म्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स यानी S51 निकालना है अपने टर्म्स ऑफ एन AP हु सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर। सेकंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है आपके पास, गिवन दैट क्या आपके पास गिवन है, आपके पास सेकंड टर्म यानी A2 दी हुई है। सेकंड टर्म किसके बराबर है 14 के बराबर। सेकंड टर्म आपको पता है अभी मैंने बोला A प्लस डी यानी A प्लस डी इक्वल टू में 14। A2 किसके बराबर होती है A प्लस डी इक्वल टू में 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दी हुई है A3 एंड थर्ड टर्म्स यानी थर्ड टर्म यानी A3 भी दी हुई है किसके बराबर 18 के बराबर राइट। A3 आपको मालूम ही है, अगर A2 A प्लस डी है A3 A प्लस 2D है। जनरल फॉर्म याद करो इक्वल टू 18। ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखो ये अगर सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होती है ना, -1 माइनस ये सॉरी ये भी नेगेटिव बन जाएगी, ये भी नेगेटिव बन जाएगी, ये भी नेगेटिव बन जाएगी। देखो माइनस प्लस कैंसल, D में से 2D गए तो -D इक्वल टू में 14 में से 18 गए तो -4 माइनस ऑन बोथ साइड्स कैंसल्ड आउट। D किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर। D का वैल्यू आपके पास आया है और A का वैल्यू आना चाहिए। पुट पहले A का वैल्यू निकालते हैं। पुट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड आपकी मर्जी है, कहीं पे भी डाल दो।
डी का वैल्यू यानी ए एज इट इज़ प्लस डी का वैल्यू क्या आया है 4 इक्वल टू में 14, राइट। इम्प्लाइज ए का वैल्यू आपके पास आया है, इस 4 को शिफ्ट कर लेते हैं, 14 माइनस 4 बनेगा। तो ए का वैल्यू आपके पास आया है कितना, ए का वैल्यू आपके 14 माइनस 4 हो गया 10, राइट। ए का वैल्यू भी आ गया और डी का वैल्यू भी आ गया। यू कैन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। नाउ आपने निकालना है S51 सम ऑफ 51 टर्म्स, दैट इज n भी दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे गिवन लिखोगे n, यहाँ पे आप n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 51, ये भी आप गिवन में लिख सकते हैं आप। अच्छा 51 इक्वल टू में फार्मूला आपके पास है, फार्मूला मैं यहाँ लिख सकता हूँ Sn किसके बराबर होती है, n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यू कैन यूज द फार्मूला हेयर S51 n डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 51 डिवाइड बाई 2, राइट। तो यस 2a का वैल्यू 2 इंटू a का वैल्यू अभी आया है 10 प्लस n का 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आया था 4, राइट। यहाँ पे 51 डिवाइड बाई 2 नहीं कटेगा, एज इट इज़ रहेगा। 51 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, 2 इंटू 10 20 प्लस 51 में से 1 गया तो 50 इंटू में 4 है, राइट। तो यहाँ से क्या आएगा 51 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, देखो 20 भी एज इट इज़ प्लस 50 इंटू 4 4 आया 20 दैट मीन 200 प्लस 20 220, ये आ जाएगा 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 220, ये वाला कटेगा, देखो 2 1 r 2 1 r 2 1 r 2 0 r, दैट मीन्स क्या वैल्यू आ गया 51 इंटू 110। इसको मल्टीपल कर लेते हैं, यहाँ पे मैं मल्टीपल करूँगा 110 इंटू 51, देखो 1 0 r 0 1 1 r 1 1 1 r 1 5 0 r 0 5 1 r 5 5 1 r 5, राइट। 0 1 5 1 r 5 प्लस 1 हो गया 6 5 5 6 1 0, ये आपका आंसर है 5 6 1 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ S51, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इक्वल टू 5 6 1 0। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। इफ़ दिस सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, 7 टर्म का सम 49 दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, यानी 17 टर्मों का सम दिया हुआ है 289। फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, आपको n टर्म्स का सम निकालना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी क्या लिखते हैं, गिवन डैट, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सोल्यूशन आपके पास गिवन क्या है, गिवन डैट आपके पास गिवन क्या है, S7 दी हुई है, S7 यानी सम ऑफ 7 टर्म्स कितना है 49। आपको SN फार्मूला याद होगी, यानी SN फार्मूला अभी मैंने बोला है, SN इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला भी प्रीवियस 2 पार्ट में भी बोला था मैंने, यानी 2 क्वेश्चन में भी 7 और 8 में भी बोला। S7 इक्वल टू में 49, S7 का वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे, n का वैल्यू क्या है 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a भी पता नहीं है प्लस n भी पता नहीं है, सॉरी n पता है, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी पता नहीं है, इक्वल टू में क्या है 49। तो इस 2 को शिफ्ट करो, यहाँ पे डिवाइड में है मल्टीपल में आ जाएगा। 7 को एज इट इज़ रखो, या 7 भी ले आओ, 7 भी ले आओ। यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6d इक्वल टू में 49। देखो ये डिवाइड में है, मल्टीपल में 2 आ जाएगा, ये मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा। 7 1 r 7 7 7 r 49। तो क्या आ गया आपकी इक्वेशन, क्या आ गई 2a प्लस 6d इक्वल टू में 7 2 r 14। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखो ना, राइट। तो अब और क्या दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, 17 टर्मों का सम, यानी S17 दी हुई है। आल्सो S17 दिया हुआ है कितना, वो दिया है 289। अगर आप गौर से इस क्वेश्चन को देखोगे ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 है, तो 17 का स्क्वायर 289 है। अगर आप गौर से देखोगे तो लास्ट में स्क्वायर ही टर्म आ जाएगी। चलो S17 इक्वल टू SN की फार्मूला लगाओ, n डिवाइड बाई 2 दैट मीन 17 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n क्या है 17 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू पता नहीं है आपको, इज इक्वल टू 289।
डी का वैल्यू निकालना है पहले। शाबाश, ये 17 मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में है, मल्टीपल में जाएगा। 2a एज इट इज़ रखते हैं, प्लस 17 में से एक गया तो 16d इक्वल टू में 289, मल्टीपल में 2 आ जाएगा, ये 17 डिवाइड में आ जाएगा। 17 1 आर 17 17 17 आर, देखो 17 इंटू 17 अगर आप कर सकते हो तो 289 कर लेना आप, तो ये 289 आ जाएगा। ये देखो 2a प्लस 16d इक्वल में 17 इंटू 2 34 आ गए, 17 17 34 इक्वल, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है, सब्ट्रैक्टिंग करो, 2a कैंसिल हो जाएगा, d का वैल्यू आ गया आराम से। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट, यहाँ फर्स्ट फ्रॉम सेकंड आप लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगी 2a प्लस ये a है प्लस 16d इक्वल टू में 34, माइनस कौन सी करनी है 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d इक्वल टू में यहाँ 14 है। इनको सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं, यहाँ पे साइन चेंज होती है, ये नेगेटिव बन जाएगी कैंसल, ये भी नेगेटिव बन जाएगी, ये भी नेगेटिव बन जाएगी। 16 में से 6 गए तो कितने बचे, 16 में से 6 गए तो 10d इक्वल टू में 34 में से 14, यानी 4 में से 4 तो 0, 3 में से 1 तो 2, 20। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो आपके पास 10d इक्वल टू में 20 आ गया, राइट। तो d का वैल्यू क्या आएगा, d इक्वल टू 20, मल्टीपल में 10 है, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 10, 0 0 कैंसल, यानी d का वैल्यू आपके पास 20 आया है। d का वैल्यू आया है, अब a का वैल्यू आना चाहिए, यू कैन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। देन अगले पेज पे आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे d का वैल्यू 2 है, 20 नहीं है, d का वैल्यू 2 है। d को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही थी, तो मैं पुट करता हूँ d यहाँ पे, 2a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू क्या है, इंटू 2 इक्वल टू में 14, राइट। 2a एज इट इज़, 6 प्लस 2 हो गए 12 इक्वल टू में 14, तो 12 को शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे, 2a इक्वल टू में 14 माइनस 12 आ जाएगा, प्लस 12 माइनस 12 बन जाएगा। 2a इक्वल टू में 14 में से 12 गए तो 2, तो a का वैल्यू आपके पास 2 डिवाइड में 2 आ जाएगा, इम्प्लाइज a का वैल्यू आपके पास आ गया 1। ये देखो 2 आना 2 आना, a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया, और आपको निकालना क्या था, सम ऑफ n टर्म्स। नाउ Sn इक्वल टू, फार्मूला बनाओ, n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपने निकालना है Sn, यानी सम ऑफ n टर्म्स। n मुझे पता नहीं है, n को ऐसे ही रखते हैं, 2a का वैल्यू अभी आया है इंटू 1 प्लस n मुझे पता नहीं है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी आ गया है 2 आपके पास, ये देखो d का वैल्यू आपके पास 2 आ गया है, d का वैल्यू यहाँ पे 2 डालते हैं, ये देखो n डिवाइड बाई 2 एज इट इज़, 2 1 आर 2 प्लस 2 इंटू n 2n, 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 2 कैंसल आउट, यहाँ पे n डिवाइड बाई 2 इंटू 2n आ गया, राइट। तो ये 2 और 2 मल्टीपल में है, कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन क्या हो गया, ये देखो n इंटू एन आ गया, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड दैट मीन्स n स्क्वायर, आपका Sn जो आया है वो n स्क्वायर है। This is the required sum of n terms of NAP. Thanks for watching the video.